Good morning everyone, welcome to Sharma classes. Today we are going to start our history's first lecture, that is when, where and how. This is of class 8. ये 8th क्लास के व्यू पॉइंट से काफी अच्छा चैप्टर है और बाकी अगर आप ह्यूमैनिटीज अक्रॉस 11th लेना चाहोगे तो ये वाले चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज इनमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन कैसे हुई, क्लासिफिकेशन कैसे हुए, सबके बारे में डिटेल में इसमें थोड़ा जाएंगे. सो दिस इज इंट्रोडक्शनरी चैप्टर अबाउट द मोर चैप्टर्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन 9th क्लास, 10th, 11th and 12th. तो हिस्ट्री चैप्टर 1 इज व्हेन, वेयर एंड हाउ. व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां और हाउ मतलब कैसे. अब चलते हैं हिस्ट्री पे. व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट इवेंट्स. तो हिस्ट्री कहा जाता है. अब हिस्ट्री वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. तो शुरुआत में जब हिस्ट्री हुई तो हिस्ट्री क्या हुई? डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. हिस्ट्री वाज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू ancient history, medieval history and modern history. अब ये तीनों सेक्शन बताने के लिए मैं क्यों जरूरी है कि तीनों सेक्शन क्यों है? क्योंकि तीनों जगह पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी या जो डेवलपमेंट था वो अलग अलग था. एंशिएंट हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट रहे वो अलग थे एज कम्पेयर टू मिडिवल. मिडिवल में जो डेवलपमेंट रहे वो अलग रहे. जो समाज में डेवलपमेंट हुआ रहे, जो कुरीतियां रही वहां पे वो भी अलग रही. फिर मॉडर्न पीरियड में जो चेंजेस आए, जो रेवोल्यूशंस है वो भी क्या रहे? अलग रहे. सो तीनों फेजेस में जो चीजें हुई वो अलग अलग रही, इसलिए हमने बेसिस डिवाइड किया ना दीस बेसिस. एंशिएंट पीरियड लास्टेड बिफोर 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी के पहले जो भी पीरियड रहा है उसे 8th सेंचुरी के पहले जो पीरियड रहा है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है एंशिएंट पीरियड. अब 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक जो पीरियड रहा है वो कर रहा है मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड वी हैव स्टडीड कि जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मिडिवल पीरियड. मॉडर्न पीरियड क्या है? फ्रॉम 18th सेंचुरी टू नाउ. अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, पिछले साल जो चीजें पढ़ी, पिछले महीने जो चीजें पढ़ी या जो चीजें हुई वो सब किसमें आई? मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगी. सो दी लॉस्ट सेक्शंस आर गोइंग टू कम इन 3 सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो अभी क्या था? हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री की स्टडी जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस. सीक्वेंस कैसा? एक के बाद एक, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ. जैसे गांधी जी इंडिया 1915 में, फिर वो चंपारण गए 1917 में, फिर खेदा गए 1918 में, फिर खेदा गए 1918 में, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सितंबर सेशन कलकत्ता सेक्टर सेशन गए 1920. फिर दिसंबर में कलकत्ता नागपुर सेशन में गए जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस वाइज, एक चीज क्या हुई उसके बाद चीजें क्या हुई उसके बाद चीजें क्या हुई. तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम सब इसमें पढ़ेंगे. अब एक वर्ड आता है आपके में, पीरियडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज पीरियडाइजेशन? तो जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई पीरियडाइजेशन की, that is this is historians have divided history and broad time periods on the basis of distinctive characteristics. This is called periodization. So the definition of periodization जो आपके बुक में दी गई, it is historians have divided history into broad time periods, ancient, medieval and modern. This is called periodization. It simplifies the study of हिस्ट्री एंड हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड. जो ट्रेंड्स एंशिएंट में रहे जिसकी वजह से उन्हें एंशिएंट बोला गया. जो ट्रेंड्स मिडिवल में रहे, ट्रेंड्स क्या होते हैं? जो डेवलपमेंट हुई किस बेसिस पे, किस सेक्टर में डेवलपमेंट हुई, क्या उस टाइम पे मोटिव था डेवलपमेंट करने का. फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे. तो इस टाइम पे क्या हुआ? इस टाइम पे मूल्य रेवोल्यूशंस देखे अपन लोगों ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स देखी जिनसे हम फ्री होना चाहते थे. फिर इन द अर्ली 19th century a scholar named James Mill wrote first history of India that covered all periods. एक हिस्ट्री की जिनमें सारे पीरियड्स को कवर किए गए, एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में. एंशिएंट में सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में लिखते थे इंडिया के बारे में. व्हेन ही केम टू
इंडिया, ही डिवाइडेड 3 पीरियड्स। अब जो जेम्स मिल थे, अब ये पीरियडाइजेशन हो गया। पीरियडाइजेशन इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन ब्रॉड पीरियड्स और सेक्शन। ठीक, वो क्या कहते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब यहाँ पे एक नए व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है जेम्स मिल। ये अपनी बुक लिखते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, तीनों चीजों के बारे में लिखते हैं, तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। तो जेम्स मिल क्लासिफाई करते हैं हिस्ट्री को 3 टर्म्स में। ठीक, ये भी क्या करते हैं, 3 टर्म में उस हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो इनकी जो हिस्ट्री होती है वो डिवाइड होती है किस टर्म पे, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड क्रिश्चियन और ब्रिटिश पीरियड। तो जो भी पीरियड था वो 3 में क्लासिफाई किया। हिंदू पीरियड मतलब जो एंशिएंट वाला था, बिफोर 8th सेंचुरी, बिफोर 8th सेंचुरी। मुस्लिम पीरियड इन्होंने कहा 8 से 18 और क्रिश्चियन 18 टू 20। ठीक, 20 सेंचुरी, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके हमारे यहाँ पे, और फिर जो पावर्स थी दैट वाज शिफ्टेड टू द रॉयल क्वीन एलिजाबेथ ड्यूरिंग 1955 टू 1960 इस पीरियड के दौरान। उसके बाद फिर 1947 में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से क्या होगा, चले गए, क्योंकि हमें क्या मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। 3 पीरियड सेक्शन क्या जेम्स मिल ने, हिंदू पीरियड बिफोर 8th सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली रूलर्स थे वो क्या थे, हिंदूज थे। विक्रमादित्य हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, ठीक, चोला डायनेस्टी के राजा हो गए, अशोका हो गए। देन मुस्लिम पीरियड आया, यहाँ पे मोस्टली जो लीडर्स थे दे वर मुस्लिम। वो सारे कौन से थे, दे वर ऑल मुस्लिम रूलर्स। तो मुस्लिम रूलर्स थे से। फिर क्रिश्चियन एरा में सारे कॉलोनियल गवर्नमेंट्स आ गए, यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश एरा आ गए। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन था, जो आगे चल के ऑथर्स आए, उन्होंने क्या कहा इसको, उन्होंने गलत साबित किया। गलत साबित क्यों किया, लेट्स सी। After independence, Indian historians discarded this religion-based division as independent in a multi-religious country like India are influenced by several factors and not merely by religion of the rulers. तो क्या पे हुआ, जो हिस्टोरियंस है इंडिपेंडेंस के बाद, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन को गलत बताया। अब गलत क्यों बताया, अब हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड ये तो ठीक है, बट इस टाइम पे भी कई सारे रूलर्स थे जो अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। अब इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ही रहते हैं या यही रूलर्स हों। ठीक, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उसे रिलीजन के बेसिस पे नहीं बांटा जा सकता। वहां पे हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन्स भी हैं, ज़ोरेस्ट्रियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, एथिस्ट भी हैं, जो अपना कोई धर्म नहीं मानते, एथिस्ट। फिर आते हैं ट्राइबल पीपल जिनका कोई धर्म नहीं है, बट वो क्या करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, कस्टम्स करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, तो वो इन सब में आते हैं। तो